आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अष्टमक के बारे में, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम जिक्र कर लिए थे, चर्चा कर लिए थे बक्कल कविटी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अष्टमक के बारे में। कहता है अष्टमक का हिंदी होता है अमाशय या पेट। अब सबसे पहला शब्द है कि ये जो अष्टमक है बच्चों, ये कैसा शेप होता है, इसका कैसा आकृति होता है इसका। तो इसका शेप होता है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के जे शेप के जैसा। कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के जैसा होता है। यानी जी अंग्रेजी बड़ी ABCD लिखते हैं तो उसमें जो जे आता है, जे लेटर जो आता है, जे अक्षर जो आता है, उसी के जैसा इसका आकृति माना जाता है। कुछ देखिए इस तरह का पेट अमाशय हमारा होता है। अगर इस अमाशय के रंग की बात करें बच्चों तो ये लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और देखिए लिखा है आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के जैसा होता है। इसके pH मान की अगर बात करें तो ये 1.5 के आसपास होता है, 1 से 1.5 के आसपास होता है। और इसके पीछे का भी रीजन है कि 1 से 1.5 के आसपास क्यों होता है, क्योंकि इसमें HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? HCl के निर्माण के कारण, HCl के निर्माण के कारण। और आप जानते हैं कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये HCl। तो इसी के कारण हमारा पेट का मान भी लगभग 1 से 1.5 के बीच में रहता है। और कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। क्लियर है? एसिडिक रहता है। अब कहता है कि हमारे पेट में जो है भोजन बच्चों 3 से 4 घंटों तक रहता है। कितने घंटों तक रहता है? 3 से 4 घंटों तक भोजन हमारे पेट में 3 से 4 घंटों तक रहता है। अब ये 3 से 4 घंटों के बाद क्या होता है कि ये भोजन लिक्विड, हाफ लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी एकदम लिक्विड जैसा बन जाता है। और इस अवस्था को हम लोग कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। तो पेट में जब भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है तो वो पूरा का पूरा लिक्विड जैसा बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। अब कहता है कि पेट का जो कार्डिया वाला भाग है, अब कार्डिया है ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं लगभग यहाँ के आसपास का बात करें तो ये आपका कार्डिया वाला भाग है। और कार्डिया वाला भाग किससे जुड़ा हुआ है? भोजन नली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? भोजन नली से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है भोजन नली से। तो ये जुड़ा हुआ है भोजन नली, ये है आपका भोजन नली। तो कार्डिया वाला भाग भोजन नली से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? भोजन नली से जुड़ा होता है बच्चों। तो पेट का कार्डिया भाग किससे जुड़ा होता है? तो भोजन नली से जुड़ा होता है। आगे है कि पेट का पायरोलस वाला भाग। अब ये होता है बच्चों पायरोलस वाला भाग। ये आपका है पायरोलस भाग, ये पूरा का पूरा है आपका पायरोलस वाला भाग। तो ये जो पायरोलस वाला भाग है ये जुड़ा होता है ड्यूडेनम से, यानी ग्रहणी से। और ग्रहणी किसका हिस्सा है? ये ग्रहणी आपके छोटी आंत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चों? छोटी आंत का हिस्सा है। तो अगर बात करें कि पेट का कार्डिया भाग यानी ऊपरी भाग किससे जुड़ा है तो भोजन नली से जुड़ा हुआ है, जबकि पेट का पायरोलस भाग यानी निचले हिस्सा किससे जुड़ा है? छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ा है। अब कहता है इसी पायरोलस वाला भाग में बच्चों एक गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? जठर ग्रंथि। यानी इस पायरोलस वाले भाग में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी पायरोलस वाले भाग में ही, पायरोलस वाले भाग में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है आपका। ठीक है। अब जठर ग्रंथि क्या करता है? जठर ग्रंथि जो है जठर रस का निर्माण करती है बच्चों। किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। तो देखिए लिखा हुआ है कि जठर ग्रंथि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। तो हम यहाँ से क्या सीखे कि सबसे पहला वर्ड सीखे कि पेट का जो शेप होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के जैसा होता है। पेट का रंग होता है लाल। पेट का pH मान होता है 1.5 के आसपास। क्यों होता है? HCl के कारण। और एसिडिक होता है हमारा पेट। लगभग 3 से 4 घंटों तक हमारे पेट में भोजन रहता है, उसके बाद ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है जिसे हम कायम कहते हैं।
उसके बाद पढ़ा कि पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, कार्डिया वाला हिस्सा है, वो भोजन नली से जुड़ा होता है, फूड पाइप से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फूड पाइप से जुड़ा होता है। जबकि पायरोलस वाला भाग यानी पेट का नीचे वाला भाग छोटी आंत यानी कि ग्रहणी से जुड़ा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पायरोलस वाले भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है और ये जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। ये वाला पोर्शन आपका फंडस हो गया, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को पेट के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करना। तो आप चाहे तो साथ साथ नोट भी करते जाएं बच्चों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने समझा कि स्टमक क्या है। तो स्टमक एक अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसे शेप वाले ऑर्गन है। इसका रंग लाल होता है, पीएच मान 1 से 1.5 के आसपास होता है। एचसीएल के कारण पेट में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक होता है। पेट का कार्डिया भोजन नली से जुड़ा होता है। पेट का पायरोलस वाला भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। पायरोलस वाले भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। क्या कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहले का नाम है ऑक्सीनिटिक। क्या नाम है? ऑक्सीनिटिक। क्या नाम है बच्चों? ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका। क्या नाम है? ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका, ठीक है। इसका नाम है ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका, ठीक है। दूसरे कोशिका का नाम है चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा जठर रस बनता है। तो 3 प्रकार के जठर रस बनेंगे यहाँ पे। अब पहला का नाम है HCl। क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब दूसरा जो चीफ कोशिका है या पेप्टिक कोशिका है, वो चीफ कोशिका बनाता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाता है? जठर रस, पेप्सिनोजन। और एक और बनाता है जिसका नाम है प्रोरेनिन। क्या नाम है? प्रोरेनिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है और जो प्रोरेनिन है, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी ये दोनों कैसे होते हैं? अक्रिय अवस्था में होते हैं। कैसे अवस्था में होते हैं? अक्रिय अवस्था में होते हैं। अक्रिय अवस्था में होते हैं ये, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होंगे? जब ये HCl के संपर्क में आएंगे। यानी पेट के अंदर अगर बात करें तो जठर रस में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले का नाम है ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका, जो HCl का निर्माण करती है। जबकि दूसरे का नाम है चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका, जो पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन का निर्माण करती है। अब ये HCl कैसा एसिड है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है। ये इतना मजबूत है कि अगर आपके चेहरे पे फेंक दिया जाए तो आपका पूरा चेहरा जल जाएगा, लेकिन पेट नहीं जलता है। इसका pH वैल्यू लगभग 1.4 के आसपास होता है। और अब सवाल ये है कि अगर ये इतना स्ट्रांग है तो पेट को क्यों नहीं जला देता? तो म्यूकस लेयर होता है एक, पेट के अंदर एक म्यूकस लेयर बनता है। तो म्यूकस की परत हमारे पेट को HCl से सुरक्षा देता है। HCl से क्या करता है? सुरक्षा देता है। क्या क्लियर है बच्चों? जठर ग्रंथि के पास कितनी कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार के, ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका, चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका। ऑक्सीनिटिक या पेराइटल कोशिका HCl का फॉर्मेशन करती है, जबकि चीफ कोशिका पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन को फॉर्मेशन करती है, ठीक है। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है
और HCl से पेट को जलने में म्यूकस की परत क्या करती है, बचाती है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब है HCl के कार्य कि HCl का क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो कहता है HCl पेट के कीटाणुओं तथा जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। यानी जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, अगर उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया हो, वायरस, बैक्टीरिया या कीटाणु होगा, उससे उसको नष्ट करने में मदद करेगा हमारा HCl। साथ ही साथ पेट के अंदर भी किसी प्रकार का कीटाणु जीवाणु होगा तो उसको भी नष्ट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ पेट में पड़े रहे जो भोजन पड़े हुए हैं बच्चों पहले से, उसको भी सड़ने से बचाने का काम करता है। साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या क्लियर है? 3 पॉइंट। HCl पेट के कीटाणु और जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। HCl पेट के कीटाणु और जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। कीटाणु और जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से सुनेंगे। कभी कदार शादी ब्याह में या किसी भोज भात में हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं और उस अवस्था में भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में HCl स्रावन होना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अत्यधिक खाना आप खा लिए हैं तो भोजन को पचाने के लिए अत्यधिक HCl निकलेगा। अब अत्यधिक एसिड निकलेगा या HCl निकलेगा तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। किसका प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों? एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि HCl के अधिक निर्माण से हमें एसिडिटी होती है, जिससे हमें कट्टा डकार या ब्लीच आता है। धुआं ढकार भी गाँव देहात के भाषा में कहते हैं इसको हम। क्या क्लियर है? खट्टा डकार आता है। अब इस एसिडिटी से बचने के लिए बच्चों हम लोग इनो वगैरह का प्रयोग करते हैं, गैसोफास्ट का प्रयोग करते हैं, डाइजिन का प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एसिडिटी को ठीक करने के लिए प्रति अम्लों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इनो, डाइजिन। इनमें उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl से क्रिया करके लवण या अर्थात साल्ट का निर्माण करते हैं। और साल्ट न्यूट्रल चीज़ होता है जो एसिडिटी को खत्म करता है। जैसे देखिए HCl बना, उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो ये क्या था? HCl आपका क्या था? एसिड था। HCl आपका क्या था? एसिड था, यानी अम्ल था। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस था, यानी कि क्षार था। और हम जानते हैं एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो लवण अर्थात साल्ट का निर्माण करते हैं और एसिडिटी को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये रिएक्शन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, एसिड प्लस बेस मिलकर के साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो जब कभी भी हमको एसिडिटी फील होता है तो हम इनो, डाइजिन या गैसोफास्ट खाते हैं, जिसके कारण वो उसमें प्रेजेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन कर करके क्या बना लेता है? MgCl2 अर्थात एक लवण बना लेता है, जिससे एसिडिटी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और हम एसिडिटी की समस्या से बच जाते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? तो HCl का कार्य क्या है? पेट के कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करना, साथ ही साथ पेट में भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन को अम्लीय बनाना, और इसके अत्यधिक फॉर्मेशन से एसिडिटी हो जाती है, जिसे खट्टा डकार आता है। और इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम लोग प्रति अम्लों का प्रयोग, प्रति अम्ल का मतलब यहाँ पे ये हो गया प्रति अम्ल, एंटासिड, यानी कहने का मतलब एसिड का उल्टा। एसिड है और इसका उल्टा क्या कहलाएगा? आपका एंटासिड कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी एसिड का होता है उसका ठीक उल्टा प्रॉपर्टी किसका होता है? प्रति अम्ल का होता है, यानी बेस। तो प्रति अम्लों का प्रयोग हम लोग करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। क्लियर? चलिए अब देखिए, चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका, हमने अभी पढ़ा है कि चीफ कोशिका
देखिए चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका जो है, जो एंजाइम निकालता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नाम है, जो अकिरीय अवस्था में होता है। कैसे अवस्था में होते हैं बच्चों? अकिरीय अवस्था में होते हैं। और HCl इन एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। जैसे पेप्टिक कोशिका से पेप्सिनोजन निकला तो ये कैसा अवस्था है? अकिरीय अवस्था है, यानी ये किसी काम का नहीं है हमारे पेट के अंदर। कब काम का बनेगा? जब ये HCl के संपर्क में आएगा, और HCl के जैसे संपर्क में आएगा तो ये बन जाएगा पेप्सिन और ये सक्रिय अवस्था में हो जाएगा। कैसे अवस्था में हो जाएगा? सक्रिय अवस्था में हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा? प्रोटीन के पास आएगा, यानी अब पेप्सिन प्रोटीन के पास आ करके इसको पेप्टोन या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी प्रोटीन का पाचन कर देगा। ठीक उसी तरीके से प्रोरेनिन भी अकिरीय अवस्था में होता है, और ये भी कहाँ से निकलता है? चीफ कोशिका से। तो ये भी अकिरीय अवस्था में होता है। अब HCl इसके संपर्क में आता है और इसको रेनिन बना देता है, अब ये सक्रिय अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ये सक्रिय अवस्था में हो जाता है। और दूध के अंदर प्रेजेंट होता है केसिन प्रोटीन। क्या होता है प्रेजेंट? केसिन प्रोटीन। और यहाँ पे रेनिन आएगा, यानी इससे में के संपर्क में, यानी केसिन प्रोटीन के संपर्क में रेनिन आएगा और इसको पैरा केसिन में बदल देगा। किसे बदल देगा? पैरा केसिन में बदल देगा। और पैरा केसिन के संपर्क में आपका पेप्सिन आएगा, फिर से पेप्सिन, और पेप्सिन इसको पेप्टाइड में बदल देगा और दूध के में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसका पाचन हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जो रेनिन है बच्चों, वो दूध को दही में बदल करके पाचन करता है। यानी दूध पहले हमारे अंदर किस में बदलता है? दही में बदलता है। तो लिख देंगे कि रेनिन दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। आप देखिएगा कि जो बच्चा अगर पेट में जो बच्चा दूध पीता है वो उल्टी करता है थोड़ी देर बाद, तो वो दही के रूप में होता है। और एक चीज़ यहाँ ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से दूध का सेवन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ये रेनिन बनना बंद हो जाएगा, यानी दूध का पाचन उसको होने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दूध में को दही में बदलने का काम करता है रेनिन एंजाइम। क्लियर है? बढ़े आगे। उसके बाद क्या है कि आंशिक रूप से जो पचता है, पेट के अंदर जो भोजन होता है, ये जो पेट है, ये जो पेट है, इस पेट के अंदर जो फूड है, क्या है? जो फूड है, और ये फूड कितने घंटे तक रहे? 3 से 4 घंटे तक। और ये किस में कन्वर्ट हो गए? हाफ लिक्विड स्टेट, हाफ लिक्विड स्टेट। और इस हाफ लिक्विड स्टेट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ है। इस हाफ लिक्विड स्टेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ है। साथ ही साथ जो वसा है और जो लिपिड्स हैं, जो फैट हैं, वो अपचित है, यानी अनडाइजेस्ट है। कैसे हैं? अनडाइजेस्ट। और ये क्या है? पार्शियली डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट है। तो वही कह रहा है कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो पेट में बनता है और फिर छोटी आंत में चला जाता है, यानी जो हाफ लिक्विड स्टेट वाला जो फूड है, इसी को हम लोग काइम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? काइम। और मुंह के भोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलस बोलते हैं। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो पेट में बनता है और फिर कहाँ चला जाता है? छोटी आंत के अंदर कहाँ चला जाता है? आंत के अंदर चला जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और इस काइम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, जबकि वसा और लिपिड्स अपचित होते हैं, यानी अनडाइजेस्ट फूड होते हैं। क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पे और भी सीखेंगे, देखिए क्या सीखते हैं। जैसे कि ये पेट है, अगर ये पेट है तो इस पेट के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? जब आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर एक म्यूकस लेयर आएगा। कौन आएगा?
म्यूकस लेयर। ये होता है, सबसे प्रथम में आता है म्यूकस लेयर, ठीक है। म्यूकस के बाद आएगा यहाँ पे HCl। अपना काम शुरू कौन करेगा? सेकंड नंबर में HCl आएगा। थर्ड नंबर में कौन आएगा? थर्ड नंबर में आपका पेप्सिन आएगा और अंत में आपका रेनिन आएगा। तो ये सीक्वेंस है पेट में बनने का, जूस का। तो इस सीक्वेंस में ही पेट के अंदर HCl, उसके बाद म्यूकस, सबसे पहले म्यूकस, ताकि पेट को सुरक्षा प्रदान कर सके HCl से। तो सबसे पहले म्यूकस लेयर बनता है, ठीक है। उसके बाद HCl आता है, उसके बाद पेप्सिन और उसके बाद म्यूकस आता है। क्लियर है? अब देखिए आंत यानी इंटेस्टाइन। ये आंत का काम क्या है कि आंत का काम है भोजन का पाचन करना। क्या करना? भोजन का पाचन करना, साथ ही साथ उसका अवशोषण करना। भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण करना काम है आंत का, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये साइज में होते हैं, यानी लेंथ में छोटे होते हैं। लेंथ में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जबकि इनका डायमीटर बड़ा होता है। डायमीटर बड़ा होता है और डायमीटर के बेस पे ही इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम है। उसी तरह से अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये लेंथ में बड़े होते हैं, लेंथ में बड़े होते हैं, जबकि डायमीटर में छोटे होते हैं। डायमीटर में छोटे होते हैं और इसी डायमीटर के बेस पे इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, ना कि लेंथ के बेस पे स्मॉल और लार्ज को डिवाइड किया गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट का नाम है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, जैजूनम यानी अग्र क्षुद्रांत, इलियम यानी क्षुद्रांत। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के 4 हिस्से पढ़ेंगे, सीकम, कोलन, रेक्टम जिसको मलाशय जहाँ मल इकट्ठा होता है, और एनल यानी गुदानाल जहाँ से मल बाहर निकलता है। तो ये पार्ट्स की चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।